बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज को इस्लाम के सुतून कहा गया है। कोई भी मुसलमान हो उसको ये पांचों सुतून उठाना पड़ते हैं। एक भी गिर जाए तो पूरी इमारत गिर जाएगी। नमाज और रोजे छोड़ने वाले एक तरह से अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे होते हैं। लेकिन एक शख्स जो नमाज छोड़ता है मगर दूसरों की मदद में सबसे आगे होता है, सच बोलता है, हलाल खाता है, क्या ये उस शख्स से बेहतर है जो नमाज तो पढ़ता है मगर साथ में हराम खाता है, झूठ बोलता है और दूसरों की मदद भी नहीं करता? इस सवाल का जवाब हम आज की वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक से लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जाकिर नाइक ने लेक्चर दिया जहां बड़े बड़े दिमाग बैठे थे। उन्हीं में से एक लड़की ने इस सवाल समेत कई सवालात पूछे। ये तमाम सवालात ऐसे थे जो सुनने में तो बहुत ही सादा लगते हैं मगर शायद ही किसी मुसलमान को इनका जवाब पता हो। और ये मसले हर रोज पेश आते हैं, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं ताकि इन रोजमर्रा के आसान मगर उलझा देने वाले मसाइल का हल सबको मिल सके। नाजरीन, हसना करीमा नामी इस तालिबा ने पूछा कि मुसलमान सिर्फ अच्छे काम क्यों नहीं करते और बुरे कामों से निजात हासिल क्यों नहीं कर लेते, बजाय इसके कि वो पेचीदा किस्म के दीनी मसाइल में पड़े। क्या ये अच्छा नहीं कि हम सिर्फ अच्छे काम करें और अपने आप को उन तक ही रखें? जैसे हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो उसको अपने तक ही रखें। इसके लिए सबके साथ मस्जिद में जाकर एक साथ ही क्यों पढ़ना जरूरी है? और क्या हम खुदा का शुक्र ऐसे अदा नहीं कर सकते? क्या शुक्र अदा करने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है? Why do you think is it not enough for a human being and for a Muslim specifically to only do good things in life and not harm others and just being good to other creatures? I mean, like, I know a lot of people who follow Al-Quran and then they still do bad things to other people and other God's creatures, and I think that is it better? In my opinion, it's better to for you to do good things for other God's creatures, but not really following, or I don't know, it's something like that. And why do you think also is it not enough for us Muslims to only believe in God and keep himself in ourselves? Like, we can praise God and I'm grateful to God, and why can't we just pray in our prayings in ourselves? Like, why does it need to be in form of salat? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की के पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कुरान पाक में एक भी ऐसी चीज नहीं जो बुरी हो। कुरान पाक में कोई एक भी ऐसी आयत नहीं जो इंसानियत के खिलाफ हो। कुछ मुसलमान होते हैं जो कुरान पाक को पढ़ते भी हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। जैसे कि कुरान पाक में लिखा है कि धोखा न दो, मगर लोग धोखा भी देते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं। कुरान पाक कहता है कि हमसायों की मदद करो, मगर लोग नहीं करते। ऐसे लोग मुसलमानों को गलत तरीके से पेश करते हैं। उसका जवाब सिर्फ यही हो सकता है कि इस्लाम को जानना है तो उसके मानने वालों को नहीं देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर स्कूल में कुछ लोग फर्स्ट आते हैं, कुछ फेल होते हैं। क्या हम स्कूल को इसका इल्जाम दे सकते हैं? उस लड़की ने जवाब दिया कि स्कूल को इल्जाम नहीं दिया जा सकता, तुलबा अपने ग्रेड्स के खुद जिम्मेदार हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमान भी ऐसे ही हैं। कुछ मुसलमान पास हो जाते हैं, कुछ फेल। इसमें इस्लाम को बुरा नहीं कहा जा सकता। Why can't we only do good things and not do bad things is the first question. And is it required that when we pray, we should pray in a particular form? Why can't we just pray the way we like? Is the question. As far as first question is concerned, that why do many Muslims who say they are Muslim and do bad things? Sister, the Quran does not tell a single thing which is bad. You point out a single verse in the Quran to me which is against humanity. There is not a single teaching of Islam, single teaching in the Quran or the Sahih Hadith which is against humanity. There may be some Muslims who may not be following Quran and may be doing wrong things. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हुस्ना को बताया कि सूरह असर में इरशाद बारी ताला है कि जमाने की कसम है, बेशक इंसान घाटे में है, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और हक पर कायम रहे और सब्र करने की आपस में वसीयत करते रहे। इस सूरह के मुताबिक जन्नत में जाने वालों के लिए 4 चीजें जरूरी हैं: ईमान, नेक अमाल, हक बात की तलकीन और सब्र की नसीहत। नमाज पढ़ना सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये चीज हमें जन्नत में ले जाएगी। अगर सूरह असर में बताई गई 4 चीजों में से एक भी कम होती है तो जन्नत में जाने के चांस भी कम हो जाते हैं। आप कह सकती हैं कि कुछ इंसान बहुत अच्छे हैं, नेक काम करते हैं, मगर उनके पास ईमान ही नहीं है, तो वो जन्नत में कैसे जाएंगे? अगर वो झूठे खुदा को पूजते रहे तो फिर कैसे उनको वो जन्नत मिलेगी जो सच्चे खुदा ने बनाई है? आप मुझे बताएं कि खुदा ने हमें बनाया है, वो ही हमें बता सकता है कि उसका शुक्र अदा करने का कौन सा तरीका है। एक क्लास में एक टीचर कहता है कि अगर तुम मेरी इज्जत करते हो तो मेरी बात भी मानो, मगर तुलबा क्या कह सकते हैं कि हम आपकी
आपकी इज्जत तो करते हैं मगर आपकी बात नहीं मानेंगे। जो किसी की इज्जत करता है वो उसकी बात भी मानता है। जब हम नमाज में सजदा करते हैं तो 3 मर्तबा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आज साइंस हमें बताती है कि जिस्म तो हमारे कंट्रोल में रहता है मगर दिमाग पूरा कंट्रोल में नहीं होता। उसको कंट्रोल करने के लिए जिस्म जितना आजिज़ी पसंद होगा उतना ही दिमाग कंट्रोल में आएगा। He is the best who can tell you how should you pray to him. Today I will say that I want to pray maybe standing on one leg. That's how I want to pray. For example, in a class, the teacher says that okay, if you respect me, then you obey my commandment. The student said, no, I respect you, but I don't want to obey you. I want to respect the way I want to respect. Who's right? उस लड़की ने एक और सवाल किया कि इस्लाम हमें बताता है कि दुनिया में और आखिरत में हमारे लिए क्या अच्छा है, जैसे दूसरों की मदद करना, सुन्नत पर अमल करना क्यों जरूरी है और हम जब चाहें अच्छे काम कर सकते हैं। मगर इस्लाम में हमें कुछ अच्छे कामों का वक्त भी बता दिया गया है कि फुला अच्छे काम फुला वक्त पर करने चाहिए, जैसे कि रोजे हैं। मुझे पता है कि रोजे रखना जिस्म के लिए अच्छा है, ये हम जिंदगी में 1 या 2 मरतबा जब चाहे कर सकते हैं, मगर हर साल रोजे रखने की क्या जरूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को जवाब दिया कि कुरान पाक में यह हुक्म नहीं दिया गया कि दूसरों की मदद करो, बल्कि ये कहा गया है कि दूसरों की मदद करना अच्छा है। जहाँ तक सुन्नत की बात है तो ये वो काम है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। उनसे बेहतर इस्लाम को कौन जान सकता है। तो जब हम वैसे ही तमाम काम करते हैं जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए तो हमें 100% यकीन होता है कि हमारा ये काम करने का तरीका 100% दुरुस्त है। और जहाँ तक रोजों की बात है तो ये इस्लाम के सुतूनों में से एक सुतून है। कुरान पाक में लिखा है कि रोजा तुम पर फर्ज किया गया जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया ताकि तुम आजिज हो जाओ। और एक ही महीने में रोजे रखने का मकसद ये है कि हम मुसलमान दुनिया को अपना इत्तेहाद दिखाना चाहते हैं। हम बाजमात नमाज पढ़ते हैं तब भी दुनिया को इत्तेहाद दिखाते हैं और इत्तेहाद में बरकत है। हम इकट्ठे होकर इबादत करें तो उसका सवाब भी ज्यादा है। एक महीने में तमाम मुसलमान रोजे रखते हैं, ये इत्तेहाद भी है और सवाब भी। Why do we fast together? Because we believe in unity. All fast in that month of Ramadan because we believe in unity. When we pray also we pray together. If you pray in unity, then you get more blessings as compared to praying alone. Similarly, fasting means we have to fast for 1 month. So 1 month has been completely prescribed as the month of Ramadan. It is 29 to 30 days. And we follow the teachings of the Sunnah of the Prophet because he is the last and final messenger of Almighty God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से पूछा कि क्या ये अकीदा तौहीद पर ईमान रखती है और खत्म नबुव्वत पर ईमान है। उस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि अगर तुम इन दोनों अकीदों पर ईमान रखती हो तो मेरे नजदीक तुम मुसलमान हो, क्या तुम अरबी में ये इकरार करके मुसलमान होना चाहती हो। उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं तो पहले से ही मुसलमान हूँ, मेरे माँ बाप बहन भाई मुसलमान हैं, सिर्फ मुझे अपने ईमान पर शक हो रहा था तो मैंने ये सवाल कर लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की के लिए दुआ की कि अल्लाह उसको मजीद हिदायत दे और सीधे रास्ते पर कारबंद रहने की तौफीक अता करे। So would you like to say it in Arabic? According to me, you are a Muslim. Yeah, I am a Muslim. Oh, you are a Muslim? Yes, I am a Muslim. Actually, my parents are Muslim too, and all my family is Muslim too. But lately I've just been questioning myself whether what is this and what is this for, and some things like that. So now has it been confirmed? Yes. Has it been confirmed now that all these teachings are correct? I think a little bit. Good sister. And I pray to Allah to give you more guidance and more hidayah, inshallah. उस लड़की ने जाते जाते कहा कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, रोजे भी रखता है, मगर साथ ही वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, और दूसरा शख्स है जो नेक काम करता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाता, मगर वो नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, तो उन दोनों में से कौन सा शख्स अच्छा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल नमाज से मुताल्लिक करेगा। नमाज न पढ़ना चौथा कबीरा गुनाह है। पहला शिर्क, दूसरा बेगुनाह को कत्ल करना, तीसरा काला जादू और चौथा नमाज ना पढ़ना है। और हदीस मुबारका है कि काफिर और मुसलमान में फर्क करने वाली चीज नमाज है। मेरे नजदीक जो नमाज पढ़ता है और झूठ बोलता है वो उस शख्स से बेहतर है जो सच बोलता है मगर नमाज नहीं पढ़ता।